Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लिपिड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिपिड्स की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लिपिड्स आर हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड। तो लिपिड जो है वो हेट्रोजीनस कंपाउंड है, यानी कि उसके जो कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। लाइक अगर हम इस लिपिड की बात करें तो ये है ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। ये एक नेचुरल लिपिड है। अगर इसके कंपोनेंट देखे जाएं तो इसमें दो हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, और ये दो डिफरेंट कंपोनेंट हैं, दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वाले हैं। लाइक इसमें अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, और जब ये कंबाइन होंगे तो एक लिपिड बनेगा जिसको कहते हैं ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। और इस लिपिड के कंपाउंड को कह रहे हैं हेट्रोजीनस कंपाउंड, क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट थे, दो कंपोनेंट, वो एक दूसरे से बिल्कुल टोटली डिफरेंट थे। सॉल्युबिलिटी की बात करें, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। तो सॉल्युबिलिटी में देखा जाए तो वाटर में ये इनसॉल्युबल है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन प्रेजेंट है। लिपिड इंक्लूड फैट्स, ऑयल, वैक्सीज, कोलेस्ट्रॉल एंड रिलेटेड कंपाउंड। तो लिपिड में फैट, ऑयल, वैक्सीज और कोलेस्ट्रॉल और इससे रिलेटेड जो भी कंपाउंड होगा वो लिपिड में इंक्लूड किया जाता है। Now, importance of lipids. Lipids are hydrophobic compounds or component of cellular structure. तो लिपिड जो है हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है। हाइड्रोफोबिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जो वाटर रिपेलेंट होता है। अगर हम इस वर्ड को देखें, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और फोबिक कहते हैं वाटर रिपेलेंट या फेयर। फोबिक का जो लफ्जी मतलब होता है फेयर मतलब डरना, यानी कि ये ऐसे कंपाउंड है जो वाटर को से डरते हैं, यानी कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, वाटर को लव नहीं करते, ये वाटर लविंग नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक। तो ये सेलुलर मेम्ब्रेन में अगर देखें तो ये सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर ये जो हमें टेल नजर आ रही है ये हाइड्रोफोबिक है। तो अगर सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड प्रेजेंट ना हो तो जो सेल की स्ट्रक्चर ही मेंटेन नहीं रहेगी, सेल मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगी जो सेल को दूसरे अदर जो साइड्स है उससे सेपरेट करती है। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी। स्टोर एनर्जी, लिपिड जो है वो एनर्जी को भी स्टोर करता है। बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इट स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। अगर हम इसकी एनर्जी की बात करें तो जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, हमें कोई भी हमने जो ना फूड नहीं की, हम डाइटिंग पे हैं, तो हमें जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो लिपिड स्टोर हैं, जो एडिपोज टिश्यू जिन्होंने लिपिड को स्टोर किया हुआ है, तो फिर वो लिपिड की ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देते हैं। तो लिपिड जो है वो ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड में, और फैटी एसिड फिर फर्दर ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज फर्दर ब्रेक डाउन होता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो इसलिए जो एक लिपिड जो है अगर वो ब्रेक डाउन होगा तो उसकी जो एनर्जी होगी उसकी अमाउंट इक्वल होगी दो कार्बोहाइड्रेट के मालिक्यूल जब ब्रेक करेंगे तो उसकी जो एनर्जी मिलेगी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के दो मालिक्यूल जो एनर्जी पैदा करेंगे वो इक्वल होगी लिपिड के एक मालिक्यूल की एनर्जी के। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो लिपिड है वो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करता है। प्रोवाइड एटमॉस्फेरिक इंसुलेशन अगेंस्ट हीट एंड कूल एंड एक्ट एज वाटरप्रूफ। तो अगर हम इसकी बात करें कि ये हमारी बॉडी को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। लाइक अगर उसकी बॉडी में वैक्सीज प्रेजेंट है तो वो हीट को ना अंदर जाने देगी ना बाहर जाने देगी। और इसी तरह मैमल जो वेल होती है, वेल ओशेन में जो रहती है, तो उसकी बॉडी जो उसकी स्किन के नीचे एक फैट होती है जिसको कहते हैं ब्लबर, तो वो फैट क्या करती है, वो उसकी बॉडी में हीट को स्टोर करती है। जब कूल टेम्परेचर होता है तो उसकी बॉडी में हीट को स्टोर करती है, क्योंकि उसको वक्त हीट की जरूरत होती है तो वो हीट को स्टोर कर रही होती है। इसी तरह वाटर प्रूफ, तो हमने प्लांट की जो लीफ पढ़े हैं उसकी जो क्यूटिकल होती है वो भी वैक्स ही होती है, और वैक्स क्या होती है, वो लिपिड होती है। तो इसलिए वो वाटर प्रूफ होती है, वो वाटर को
जो है ना बाहर नहीं जाने देती कि और वाटर का लॉस जो है उसकी बॉडी में नहीं होता। वैक्सीज इन एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट, और अगर हम बात करें इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन में तो उसमें भी वैक्सीज प्रेजेंट है और वो उसकी बॉडी को हीट, कोल्ड और वाटर से प्रोटेक्ट करती है। वैक्सीज एट क्यूटिकल ऑफ प्लांट ऑर्गन, फ्रूट, लीव्स एंड सीड। तो प्लांट ऑर्गन में कहाँ वैक्सीज पाई जाती है? फ्रूट में, लीव में और सीड में। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। तो फर्स्ट क्लास इज असाइल ग्लिसरॉल, कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो असाइल ग्लिसरॉल किसे को कहते हैं? जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बने और उस कंपाउंड को कहते हैं असाइल ग्लिसरॉल। यहां पे अगर देखें तो ये है ग्लिसरॉल, इसके अंदर 3 कार्बन हैं और 3 कार्बन के साथ 3 OH प्रेजेंट है। अब ये 3 OH जो ना 3 फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये इन कार्बन से जो OH जाएगा और फैटी एसिड वाले जो ग्रुप है उससे H जाएगा। जब OH और H मिलेंगे तो वाटर बन जाएगा और बाकी जो दोनों मिलेंगे तो वो बन जाएगा ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। तो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल ये भी एक लिपिड है और ये नेचुरल लिपिड है और ये हमारी बॉडी के अंदर जब हम कोई भी फैटी चीज इंजेस्ट करते हैं तो उसकी डाइजेशन होती है तो लिपिड फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है और जो फैटी एसिड होते हैं वो फ्रीली हमारी बॉडी के अंदर मूव नहीं कर सकते, तो ये ट्राई असाइल ग्लिसरॉल की फॉर्म में होते हैं और ये ट्राई असाइल ग्लिसरॉल जो है एक प्रोटीन के साथ बाइंड करके फिर हमारी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं और लीवर में जाके स्टोर हो जाते हैं। वाइडली सेपरेट इज द ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड्स आर नेचुरल लिपिड। तो ये इसके 3 नाम है, इसको ट्राई असाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं और नेचुरल लिपिड भी कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज द एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये एस्टर है किसका? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का। अब एस्टर क्या है? एस्टर जो है ना ये एक बॉन्ड होता है जो अल्कोहल और एसिड के दरमियान बनता है। लाइक अगर ये हम रिएक्शन देखें तो ये अल्कोहल है और ये एसिड है और जब भी एसिड और जो बेस है वो रिएक्ट करती है तो हमेशा एसिड H देता है और बेस जो है वो OH देती है। तो यहाँ पे अल्कोहल जो है वो बेस है और यहाँ पे एसिटिक एसिड एसिड है। तो एसिटिक एसिड से H जाएगा और अल्कोहल से OH जाएगा। H और OH वाटर बन जाएगा और वो रिलीज हो जाएगा और बाकी जो कंपाउंड बनेगा उसको कहते हैं इथाइल एसीटेट। और इसके दरमियान यानी कि इस ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको कहते हैं एस्टर बॉन्ड। यहाँ देखें कि ये OH ग्रुप था इस कार्बन का और इसके साथ ये फैटी एसिड अटैच होने वाला है। तो फैटी एसिड H जाएगा और यहाँ से OH जाएगा। ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ अटैच होगी तो ये बॉन्ड क्या होगा? एस्टर बॉन्ड होगा। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं फैटी एसिड। इन फैटी एसिड इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन स्ट्रेट चेन एंड हैविंग एसिडिक ग्रुप। तो फैटी एसिड में वही फैटी एसिड होगा, तो एसिड तो बहुत सारे होते हैं लेकिन फैटी एसिड वो होगा जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हो गए और उसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा COOH। ये एसिडिक फंक्शनल ग्रुप अगर उसमें प्रेजेंट होगा तो वो फैटी एसिड होगा। लाइक अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो ये फर्स्ट फैटी एसिड है जिसमें सबसे कम जो कार्बन है प्रेजेंट है वो है एसिटिक एसिड। उसके बाद है कार्बन नंबर 4 में ब्यूटारिक एसिड और पाल्मेटिक एसिड में 16 कार्बन होती है, ओलेइक एसिड में 18 कार्बन होती है। मे कंटेन सिंगल और अप टू 6 डबल बॉन्ड। तो फैटी एसिड में या तो सिंगल बॉन्ड हो सकता है या डबल हो सकता है और डबल की स्ट्रेंथ कितनी है? अप टू 6 डबल बॉन्ड। तो 6 डबल बॉन्ड तक जो है ना इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। इन एनिमल फैटी एसिड आर स्ट्रेट चेन वाइल इन प्लांट और ब्रांच और रिंग फॉर्म। तो अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल में जो फैटी एसिड होते हैं वो स्ट्रेट चेन में होते हैं, लाइक इस तरह। तो ये स्ट्रेट चेन है और प्लांट में जो होते हैं वो ब्रांच फॉर्म में होते हैं, रिंग फॉर्म में होते हैं।
Solubility in organic solvent and melting point is increased with the increase in carbon number in it. तो जो solubility है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये soluble होते हैं, वाटर में soluble नहीं होते, और इसका मेल्टिंग पॉइंट और solubility दोनों उस जो ना डिपेंड करती हैं कार्बन नंबर पे, जो फैटी एसिड के अंदर कार्बन नंबर होगी। यानी कि लाइक पाल्मेटिक एसिड है, इसमें 16 कार्बन है, इज मोर सोलुबल देन ब्यूटायरिक एसिड। तो ब्यूटायरिक एसिड में 4 कार्बन है। तो हम ये कह सकते हैं कि सोलुबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट कार्बन नंबर की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने से इसकी सोलुबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे। कोई भी फैटी एसिड है उसमें कार्बन नंबर की जो स्ट्रेंथ है अगर वो इंक्रीज है, ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा सोलुबल होगा, और जिसमें कार्बन की स्ट्रेंथ कम है तो वो कम सोलुबल होगा। यहाँ पे देखें तो पाल्मेटिक एसिड में 16 कार्बन है तो ये ज़्यादा सोलुबल है, लेकिन ब्यूटायरिक एसिड में 4 कार्बन है तो ये कम सोलुबल है। और इसी तरह इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पाल्मेटिक एसिड इज 63.1 डिग्री सेल्सियस एंड ब्यूटायरिक एसिड है -8 डिग्री सेल्सियस। तो पाल्मेटिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज है कितना, 63.1, और ब्यूटायरिक एसिड का -8 है। तो इसकी क्या वजह है कि पाल्मेटिक एसिड में 16 कार्बन है लेकिन ब्यूटायरिक एसिड में 4 कार्बन है। तो लिपिड की ये प्रॉपर्टी है कि उसकी सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन। जिन नंबर ऑफ कार्बन के इंक्रीज करने से उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। नाउ वैक्सेस आर वाइड स्प्रेड आर प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन फ्रूट एंड लीव्स। तो हमने पहले भी बात करी कि जो वैक्सेस होती है ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, लेकिन ये प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है वो फ्रूट और लीव्स को प्रोवाइड करती है ताकि उससे वाटर भी रिमूव ना हो और हीट का भी लॉस और गेन ना हो। सम इंसेक्ट आल्सो रिलीज वैक्स, और कुछ इंसेक्ट भी जो है ना वैक्स वो रिलीज करते हैं। जिस तरह इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटल में भी वैक्स प्रेजेंट होती है और वो उसकी जो ना प्रोटेक्ट करती है डिफरेंट हार्मफुल प्रॉब्लम से। केमिकली वैक्सेस आर लॉन्ग चेन अल्केन, ऑड नंबर ऑफ कार्बन 25 to 35, अल्कोहल, कीटोन एंड लॉन्ग चेन ऑफ एस्टर ऑफ फैटी एसिड। तो अगर वैक्सेस की बात करें तो वैक्सेस का जो कंपोनेंट है वो अल्केन, अल्कोहल, कीटोन और लॉन्ग चेन ऑफ एस्टर, इनके मिक्सचर को कहते हैं वैक्सेस। और अगर हम अल्केन में देखें तो ऑड नंबर ऑफ अल्केन जिनकी स्ट्रेंथ, जिसमें कार्बन की स्ट्रेंथ 25 to 35 होगी तो वो भी वैक्सेस एक्ट करेंगी, और उसमें ऑड नंबर होंगे, ऑड नंबर वाली। प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम वाटर लॉस एंड अब्रेसिव डैमेज, वही बात कि ये वाटर लॉस से बचाती है और कोई भी डैमेज जो एटमॉस्फेरिक कोई भी इफेक्ट है उससे बचाती है। प्रोवाइड वाटर बैरियर फॉर इंसेक्ट, बर्ड्स एंड एनिमल लाइक शीप। तो वही बात हमने पहले भी डिस्कस किया कि वैक्सेस जो है ना बॉडी में वाटर जाने देगी और ना बॉडी से बाहर निकलने देगी। तो ये बॉडी को डिहाइड्रेशन से भी बचाती है और ज़्यादा वाटर जो है ना अगर बॉडी में इंटर हो तो उससे भी बचाती है। नाउ द फॉस्फोलिपिड्स, डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड विच आर ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोलिपिड्स क्या है, वो डेरिवेटिव है फॉस्फेटिडिक एसिड का, और जो ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और फॉस्फोरिक एसिड से मिलके बनता है। फॉस्फेटिडिक एसिड, ग्लिसरॉल, फॉस्फोरिक एसिड और फैटी एसिड से मिलके बनता है। लाइक अगर हम यहाँ देखें तो ये है फॉस्फेटिडिक एसिड, तो इसमें ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ से O तक ये था ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल के साथ अटैच हो गया, यानी कि 2 OH थे, यहाँ पे H था और यहाँ पे H था, H रिमूव हुआ और ये फैटी एसिड अटैच हो गए 2
और तीसरे कार्बन के साथ जो OH था उसको H को रिमूव किया और ये एक फॉस्फेट ग्रुप जो है फास्फोरिक एसिड। तो अब ये जो मॉलिक्यूल बना है ये है फास्फाटिडिक एसिड। तो फास्फाटिडिक एसिड में ये जो फास्फोरिक ग्रुप प्रेजेंट है इसका जो H है ये अब रिमूव होगा और इसकी जगह कोई और मॉलिक्यूल लगेगा। और वो कौन सा मॉलिक्यूल लगेगा वो हम देखते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस लाइक कोलिन, एथेनॉल अमाइन एंड सेरीन आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फास्फोलिपिड्स। तो कोलिन, एथेनॉल अमाइन और सेरीन, इनमें से कोई भी एक मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हो जाएगा तो फिर उस फास्फोलिपिड का जो नाम रखा जाएगा वो उस इनमें से किसी भी नाइट्रोजनस बेसिस के अकॉर्डिंगली उसका नाम रखा जाएगा। लाइक अगर हम बात करें कि यहाँ से H रिमूव हुआ और ये मॉलिक्यूल लग गया और ये मॉलिक्यूल क्या है, ये कोलिन है और ये कोलिन क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस है और ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारे न्यूरॉन। इसको जो है ना ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो केमिकल मैसेंजर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये वो है जो हमारी ब्रेन के अंदर जो और हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट में मैसेज को सेंड या रिसीव करते हैं, ये कोलिन है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर है। तो जब ये इस हाइड्रोजन को रिमूव करने से, ये वाली जो हाइड्रोजन है इसको रिमूव करने से ये लग गया तो ये एक फास्फोलिपिड कंप्लीट बन गया और इसका नाम क्या है, फास्फाटिडाइल कोलिन, फास्फाटिडाइल कोलिन। और इसको कॉमन नेम इसका है लेसिथिन, तो इसको लेसिथिन भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि फास्फोलिपिड जो है वो हमारे सेल में इसका जो है ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसका इम्पोर्टेंट बेसिक पार्ट है। अगर फास्फोलिपिड ना हो तो सेल मेम्ब्रेन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि इसके जो ना दो पोल होते हैं, एक पोल होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक पोल जो होगा ये वाटर लविंग होगा और ये वाटर में ये जो है ये सेल की स्ट्रक्चर को मेंटेन रखेगा, सेल मेम्ब्रेन जो है वो मेंटेन रहेगी। और उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है उसमें ये इसकी टेल होती है, उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक। ये वाटर लविंग नहीं है, ये वाटर फेयर है, यानी कि वाटर से डरती है। हाइड्रो मीन वाटर और फोबिक मीन डरना। तो ये वाटर में एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन ये वाटर में एग्जिस्ट करती है। तो ये आउटर साइड पे प्रेजेंट होगी और ये इनर साइड पे प्रेजेंट होगी। वाइड स्प्रेड इन बैक्टीरिया, एनिमल एंड प्लांट आर फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन। तो फास्फोलिपिड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में भी, एनिमल में भी, प्लांट में भी। और ये मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होता है, मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है। फास्फाटिडाइकोलिन इज वन ऑफ द कॉमन फास्फोलिपिड्स। तो ये एक कॉमन फास्फोलिपिड है। नाउ द टर्पेनॉइड्स। Terpenoids are a very large group of compounds which are made up of simple repeating units, isoprenoids unit। तो टर्पेनॉइड जो है ये एक सिंथेटिक लिपिड है और ये जो है ना डिफरेंट पेंट वगैरह बनाने में ये यूज किया जाता है। तो ये बना होता है आइसोप्रेनॉइड। ये आइसोप्रेनॉइड जो है ये एक बेसिक यूनिट होता है इसका, जो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर ये रिंग फॉर्म में होता है। और जब ये पोली आइसोप्रीनॉइड मिलते हैं तो एक प्रीनॉइड बनता है जो एक लिपिड की तरह होता है, लेकिन ये सिंथेटिक होता है और ये पेंट वगैरह डाई वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। दिस कंपाउंड बाय कंडेंसेशन गिव राइज टू कंपाउंड सच एज रबर, कैरोटेनॉइड्स, स्टेरॉइड्स एंड टर्पेन्स। तो ये रबर भी इससे प्रोड्यूस किया जाता है। और कैरोटेनॉइड्स, कैरोटेनॉइड्स क्या होते हैं, ये विटामिन ए। तो विटामिन ए की जो कह ले बिल्डिंग ब्लॉक कह रहे हैं तो ये टर्पेनॉइड्स होते हैं।
जब इसकी कंडेंसेशन होती है, इसमें केमिकल चेंजेस होती है, तो वो कैरोटेनॉइड्स बना देती है। कैरोटेनॉइड्स जो है ये वो विटामिन ए प्रोड्यूस करता है, या विटामिन ए ही इसको कहते हैं। स्टीरॉइड्स, तो ये स्टीरॉइड्स भी पैदा करता है, और स्टीरॉइड जो है वो भी सेल मेम्ब्रेन और टिश्यू की स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी होता है हमारी बॉडी में। लेकिन अगर ये एक्सेस अमाउंट में अगर हमारी बॉडी में आ जाए तो फिर ये डेंजरस भी होता है। हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है उससे, बोन्स डिजीज़ भी हो सकती हैं उससे, और मैनी अदर डिजीज़, बहुत सी डिजीज़ हैं जो इसकी एक्सेस होने से बॉडी में हो सकती है। एंड टर्पीन्स, तो टर्पीन्स भी एक सिंथेटिक लिपिड है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक लिपिड्स। अगर आपको ये पसंद आया है तो आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है, और हमारे चैनल ज़ुबायो को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी टॉपिक के रिलेट, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और हम इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे।